बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मनकीरा एजुकेटर। आज एक बहुत ही मालूमाती वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में मूफा से अटेस्टेशन करवाने का पूरा तरीक़ेकार बताऊंगा कि मूफा से डिग्री अटेस्ट करवाने की फ़ीस कितनी लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेंगे। ये सारी की सारी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपने करना ये है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो समझ आ सके। शुरू करते हैं। मूफा अटेस्टेशन के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के अंदर एंटर हो जाना है। एंट्री देने के बाद आपके सामने ही, जैसे आप एंटर होंगे, आपके सामने पोस्ट ऑफिस आएगा। वहां जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देने हैं, उनको दिखाने हैं। जिसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने हैं जो आपने मूफा से अटेस्ट करवाने हैं। वो आपके कागजात को काउंट करने के बाद टिकट्स लगा देंगे और साथ ही एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दे देंगे। हर डॉक्यूमेंट्स के वो 25 रुपये चार्ज करते हैं, जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वाले हैं, जिनमें वो डॉक्यूमेंट्स आपकी एफआरसी हो सकती है, ट्रांसक्रिप्ट हो सकती है, मैट्रिक, एफए, बी और एमए की, या डिग्रीज भी हो सकती हैं। जो भी आपने अटेस्ट करवाने होते हैं वो कागजात उसमें शामिल होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा उसको आपने फिल कर लेना है। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से मिलता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसके ऊपर जो है वो आपको टोकन नंबर भी दिया जाता है, जैसे यहाँ पे 00171 आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे नीचे कागजात की तस्दीक के लिए फॉर्म जो है वो दरखास्त गुजार का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राब्ता नंबर, कागजात जमा करवाने वाला खुद है या कोई खूनी रिश्तेदार है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपने कागजात की नौइयत देखनी है, आपके कौन से कागजात हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कागजात की जो डिटेल दी हुई है, वहाँ पे आपने अपने मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स लिख लेने हैं और नीचे उसकी कुल तादाद लिख लेनी है। और एंड पे जो है दस्तखत दरखास्त गुजार, वहाँ पे आपने अपने दस्तखत कर देने हैं। ये इस तरीके का एक फॉर्म होता है जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने ये फॉर्म जो है मुतल्लिका ब्रांच में जमा करवा देना है। उसके बाद जब आपको ये सारी चीज़ें मिल जानी है तो आपने हाल नंबर 1 में चले जाना है। जैसे ही आप हाल नंबर 1 में एंटर होते हैं तो वहाँ 5 काउंटर नज़र आते हैं, जिसमें किसी भी काउंटर पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। काउंटर पर बैठी मैडम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेती हैं और आपको उसके ऊपर लगी हुई टिकट जो आपको पोस्ट ऑफिस वाले लगा के देते हैं, वो आपका टिकट नंबर भी हो सकता है, आपका वो टोकन नंबर भी हो सकता है, वो आपको थमा देती हैं। डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने से पहले एक बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि आप कहीं और से अगर आपने अटेस्टेशन करवाई हुई है, जैसे IBCC से या HEC से आपने कोई अटेस्टेशन करवाई हुई है, तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने मूफा से अटेस्ट करवाने हैं उनकी फ्रंट और बैक साइड से दोनों साइडों से कापीज़ करवा लेनी है, जहां पे उनकी मोहरें जो है वो वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रही हों। जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने जाएंगे तो आपके पास दोनों साइड्स की कापी अगर नहीं होंगी तो आपके लिए दुश्वारी का सामना बन सकता है और आपका नंबर जो है वो बाद में लग सकता है। तो बेहतर ये है कि आप पहले से फ़ोटो कापीज़ करवा लें दोनों साइड्स की, जहाँ पे आपको मोहरें दोनों साइड से नज़र आ रही हों वाज़े तौर पे। इसके साथ साथ आपके पास आपका ID कार्ड जो है वो ओरिजिनल और उसकी फ़ोटो कापी का होना बहुत लाजमी है। जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं तो वो ऑफ़िस वाले, मूफा ऑफ़िस वाले आपको 2 बजे का टाइम देते हैं। बहरहाल आपने 1 से 1:30 बजे तक वहाँ आकर पता कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ जो है वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे 1-1:30 बजे तक या 2 बजे तक मैक्सिमम। आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रूम नंबर 4 यानी रूम नंबर 4 से अटेस्टेड होने के बाद आपको वहाँ से मिल जाते हैं। आप जाके डॉक्यूमेंट्स वसूल कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हो जाते हैं तो उसके बाद जब आपको डॉक्यूमेंट वसूल होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स के पीछे आप इस तरीके की अटेस्टेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। हर डॉक्यूमेंट के पीछे इस तरीके की अटेस्टेशन आपको मिलेगी। अगर आपकी FRC है तो उसकी फ्रंट साइड पे होगी, और अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनकी बैक साइड पे ये अटेस्टेशन आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम तर चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर अब भी किसी किस्म का इबाहम बाकी है तो आप कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ में मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।